दोस्तों, आज हम आ चुके हैं एक बेहतरीन क्लास को लेकर। इस क्लास में हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के गुण, लक्षण तथा प्रकाश की चाल के बारे में। तो आइए जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, प्रकाश। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। विकिरण का अर्थ होता है प्रकाश का फैलना। प्रकाश एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा होता है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप का होता है, जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करता है, जिससे हम अपने आसपास की वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश वह साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। तो आइए हम प्रकाश को परिभाषित करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप का होता है, जो हमारी आँखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करता है, जिससे हम अपने आसपास की वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश हमें देखने में सहायता करता है, परंतु स्वयं दिखाई नहीं देता है। वैसे तो प्रकाश की कई सारी परिभाषाएं होती हैं, लेकिन आइए हम देख लेते हैं एक परिभाषा। प्रकाश वह साधन है जिसके द्वारा हम
किसी वस्तु किसी किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं, देख पाते हैं, किंतु किंतु प्रकाश स्वयं दिखाई प्रकाश स्वयं दिखाई स्वयं दिखाई स्वयं दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप का होता है। यानी कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप का होता है, तरंग के समान चलता है, जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करता है, जिससे हम अपने आसपास की वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश हमें देखने में सहायता प्रदान करता है, परंतु स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। दोस्तों, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हम इसको इरेजर कर प्रकाश के गुण या उसके लक्षण के बारे में जानते हैं। तो आइए हम इसे इरेजर करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाश के गुण या लक्षण के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश प्रकाश के गुण या लक्षण। वैसे तो प्रकाश के कई सारे गुण होते हैं, परंतु अब हम यहाँ पर कुछ गुणों को देख लेते हैं। तो पॉइंट फर्स्ट, प्रकाश सरल या सीधी रेखा में चलती या गमन करती है। गमन करती है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है। प्रकाश सरल या सीधी रेखा में चलती है या गमन करती है। प्रकाश को गमन या चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए हम अब देखते हैं इसके पॉइंट नंबर 2 को। प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। यह कण एवं तरंग दोनों की तरह
दोनों की तरफ व्यवहार दोनों की तरफ व्यवहार दोनों की तरह व्यवहार करता है। जब हम प्रकाश को देखते हैं तो वह कण या तरंग की तरह दिखाई देता है। तो प्रकाश की जो प्रकृति है वह दोहरी होती है। यह कण एवं तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3, पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। जबकि आग और बिजली कृत्रिम स्रोत हैं। जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है वह प्रकाश का मुख्य स्रोत होता है। जबकि जो आग और बिजली होता है वह कृत्रिम होता है, यानी कि वह मनुष्य के द्वारा बनाया गया होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। जो लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात यानी हवा में प्रकाश की जो चाल होती है वह सबसे अधिक होती है, जो लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 में प्रकाश के मूलभूत कण को फोटॉन कहा जाता है। जो प्रकाश के मूलभूत कण होते हैं, हम यदि प्रकाश को देखते हैं तो उसमें थोड़ा दूर से देखते हैं तो उसमें कुछ कण के जैसे दिखते हैं, तो उसी कण को हम फोटॉन कहते हैं। दोस्तों, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हम प्रकाश के अगले टॉपिक पर चलेंगे, जिसमें हम प्रकाश की चाल के बारे में जानेंगे कि प्रकाश की चाल किसमें अधिक और किसमें सबसे कम होती है। तो अब हम इसे इरेजर करेंगे। तो आइए इरेजर करते हैं और अपने अगले टॉपिक की ओर अग्रसर होते हैं।
अब हम हेडिंग डालेंगे प्रकाश की चाल, और हम इसमें देखेंगे कि जो प्रकाश की चाल होती है वह किसमें अधिक होती है और किसमें कम। तो आइए हम हेडिंग डालते हैं प्रकाश की चाल। तो इसमें हम डालेंगे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है, तथा जो ठोस होता है ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम हो जाती है। तो आइए हम पहले नोट करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, जबकि ठोस में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, तो आइए हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश किस तरह से सबसे अधिक होती है और ठोस में सबसे कम होती है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अधिक होती है, और निर्वात के बाद गैस में प्रकाश की चाल अधिक होती है, फिर गैस के बाद द्रव के बाद ठोस में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे कम होती है और निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में सबसे अधिक, इसमें सबसे अधिक और इसमें सबसे कम। तो अब हम बढ़ जाते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 में समुद्र की गहराई में प्रकाश लगभग 200 मीटर तक पहुंचता है। तो दोस्तों जो समुद्र की गहराई होती है, समुद्र की गहराई जो प्रकाश होता है वो लगभग 200 मीटर तक ही पहुंच पाता है, उसके बाद प्रकाश उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहता है। तो दोस्तों यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज हमने अपने इस वीडियो में आपको प्रकाश तथा प्रकाश के गुण और प्रकाश की चाल के बारे में चर्चा किया। अब हम अपने अगले क्लास में प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसन दिखा?